वेलकम टू आरएमसी पटना। आरएमसी पटना में आपका स्वागत है। आज मैं एसएससी सीएचएसएल और सीजीएल टाइपिंग से रिलेटेड बातों पे गौर करूंगा और आपको बताऊंगा कि आप लोग कुछ बातों का अगर ध्यान रखेंगे तो टाइपिंग से संबंधित जो भी कौन सा कीबोर्ड होगा, किस प्रकार हम लोग टाइपिंग करेंगे, इन सब पे मैं आज बात करने वाला हूं। इस वीडियो को आप लोग अच्छे से देखिएगा। कुछ बेसिक चीजें हैं, अगर आप लोग उसे समझ लेंगे तो आप लोग अपने टाइपिंग को अच्छे से कर पाएंगे। जैसा कि मैंने यहाँ लिखा भी है, नॉलेज अबाउट कीबोर्ड, कीबोर्ड के बारे में जानकारी, तो आप लोग इसे अपने घर पर भी रह के कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले कि बैठने की पोजीशनिंग जो है एज इट इज रहना चाहिए, जैसा कि मैंने यहाँ फिगर के माध्यम से बताया है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग अपने हाथ रखने की पोजीशनिंग ए एस डी एफ पे रखते हैं और एफ में यहाँ पे एक डॉट टाइप का एक लंबा डैश बना हुआ रहता है, जिससे हम लोग टो के पता कर सकते हैं हम लोगों की अंगुली प्रॉपरली फिट है कि नहीं है, जो हम लोग होम रो पे अपने हाथों को रखे हुए हैं। इसी तरह सेम एक डैश बना होता है यहाँ पे जे पे। अगर आप लोग टाइपिंग करते समय कभी आपके हाथ की पोजीशनिंग में गड़बड़ी हो जा रही है तो आप लोग इसे टो के या स्पर्श करके भी आप जान सकते हैं। एज इट इज रखेंगे जैसा मैंने यहाँ पे दिखाया है। कीबोर्ड में प्रैक्टिस करने से पहले हाथ रखने की पोजीशनिंग और किस अंगुली से कौन सा बटन प्रेस करना है, इसके रिगार्डिंग मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक और कीबोर्ड डेवलप किया है तो इसका यहाँ पे इमेज मैंने दिखा दिया है। आप चाहे तो इसे स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। अब टाइपिंग करते समय कुछ बातों का ध्यान देना है। जैसा कि पहले एसएससी इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह में टाइपिंग करवाते थे तो वहाँ पे अच्छी क्वालिटी की कीबोर्ड प्रोवाइड करवाया जाता था। तो अब पैन इंडिया होने के चलते आप लोग बहुत अच्छी कीबोर्ड मिलने की उम्मीद अगर कर रहे हैं तो आप लोग इससे थोड़ा सा दरकिनार रखते हुए अलग अलग टाइप के कीबोर्डों पर प्रैक्टिस करने का अभ्यास कर लें। जैसा कि आप लोग ये सामने इमेज देख रहे हैं, ये टीवीएस मैकेनिकल कीबोर्ड का इमेज है, ठीक है। तो सबसे पहले एसएससी जो है अपने रीजनल ऑफिस जहाँ पे होते थे वहीं पे ये लोग टाइपिंग टेस्ट करवाते थे, लेकिन पैन इंडिया होने के चलते अब आप लोग रिटेन में जो सेंटर फिलअप किए हुए थे और आपका जहाँ पे टायर 1 का एग्जाम हुआ था, अगर आप लोगों ने सेंटर चेंज नहीं किया है तो उन्हीं तीनों में से कोई एक सेंटर पे आप लोगों का टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा। आप तो एक इस प्रकार का कीबोर्ड देख लिए और नेक्स्ट मैं अगले प्रकार का कीबोर्ड आपको दिखाता हूं, जो कि यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा डिफरेंस और यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस उस कीबोर्ड में क्रिएट किया गया है। जैसा कि आप लोगों के सामने दिख रहा होगा, यह एक एचपी का कीबोर्ड है। एचपी का कीबोर्ड, लेनोवो का कीबोर्ड, एसर का कीबोर्ड, डेल का कीबोर्ड, ये सारे एक प्रकार से होते हैं। तो आप लोगों को सावधानी क्या बरतना है इसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। बस आप लोगों को यहाँ कीबोर्ड दिखाना मेरा पर्पस है कि आप लोग देखिए कीबोर्ड, इसमें देखिए बैक स्पेस को बड़ा कर दिया गया है, जबकि पिछले वाले में बैक स्पेस क्या था, यहाँ पे छोटा था और यहाँ पे इंटर क्या था, बड़ा था। अब इसमें इंटर थोड़ा सा छोटा कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट कीबोर्ड में दिखाता हूं आपको। ये जेब्रोनिक्स का कीबोर्ड है, जो कि रिसेंट में अभी दिल्ली में एनबीई बोर्ड का टाइपिंग टेस्ट 18 अक्टूबर को हुआ था, जिसमें से जेब्रोनिक्स का इस प्रकार का कीबोर्ड दिया गया था। ये जेब्रोनिक्स का लेटेस्ट कीबोर्ड है और काफी सस्ता होने के चलते अधिकतर ये जो यूज किया जा रहा है। तो अब इस कीबोर्ड के आने के बाद बहुत सारे स्टूडेंटों को समस्या का सामना करना पड़ा। अब कौन सी समस्या का सामना करना पड़ा, चलिए मैं आपको दिखाता हूं। जैसा कि इंटर जो है, यहाँ पे देखिए इंटर को थोड़ा सा लंबा कर दिया गया है, बैक स्पेस एज इट इज बड़ा है। शिफ्ट को देखिए, यहाँ पे आपको शिफ्ट को यहाँ पे छोटा कर दिया गया और यहाँ पे जो शिफ्ट है इसे भी छोटा कर दिया गया है और यहाँ पे यूरो का साइन जो है यहाँ पे जेड के बगल में डाल दिया गया है। तो इसमें होता क्या है, अगर किसी को शिफ्ट यहाँ प्रेस करने की आदत होगी तो वो कोई भी कैपिटल लेटर करेंगे तो उसके स्थान पे उसके यूरो टाइप हो जा रहे थे, यह एक समस्या है। और यहाँ पे
एक बटन आप यहाँ देख लीजिए और ये एक बटन यहाँ देख लीजिए, ऐसा 2 बटन यहाँ पे दे दिया गया, जबकि ऐसा कीबोर्ड में कोई आवश्यकता नहीं है। एक ही कीबोर्ड में कॉमन बटन देने का कोई भी इशू नहीं होना चाहिए, इन्होंने ऐसा दिया है। और सस्ते कीबोर्ड होने के चलते एग्जाम सेंटर जो है जनरली ये कीबोर्ड अभी प्रोवाइड करवा रहे हैं। जनरली इस प्रकार के कीबोर्ड देखने के बाद आपका माइंड में थोड़ा सा संशय बना होगा कि अब मैं किस प्रकार की कीबोर्ड पे प्रैक्टिस करूं। तो इसको लेकर के आप जरा भी संशय नहीं पाले, क्योंकि मैं आपके सारे संशय को बस कुछ ही क्षणों में दूर करने वाला हूं। बस कुछ बातों का अगर आप लोग ध्यान रखें तो आप लोग किसी भी प्रकार की कीबोर्ड पे टाइपिंग कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं। जैसा कि मैंने यहाँ पे ड्रॉइंग करके रखा हुआ है, तो आप लोग यहाँ देख सकते होंगे बैक स्पेस। अगर आप बैक स्पेस इस पोजीशन पे, जो मैं यहाँ पे कलर कर रहा हूँ, इस पोजीशन पे अगर प्रेस करने की आदत डालें तो आपको कोई भी कीबोर्ड मिले तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो। और यहाँ पे इंटर जो है इस वाले एरिया में अगर आप प्रेस करने की आदत डाल चुके हैं तो भी आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। शिफ्ट को आप यहाँ प्रेस करने की आदत डाल दें, इधर वाली शिफ्ट को यहाँ से प्रेस करने की आदत डाल दें। अगर आप इन 4 बटन को ध्यान से टाइप करते समय हाथ की पोजीशनिंग को थोड़ा सा एडजस्ट करके यहाँ पे प्रेस करेंगे और ये आदत अगर आप लगा लेंगे तो आप कोई भी कीबोर्ड मिलेगा तो आप प्रॉपरली उस पर अच्छे से टाइप कर पाएंगे। जैसा कि यहाँ पे इस वाली बटन में ही सिर्फ कंफ्यूजन जब भी होता है तो इसे या तो यहाँ पे शिफ्ट कर दिया जाता है, इसे यहाँ से इंटर को अगर बढ़ाएंगे तो ये बटन को ये लोग यहाँ पे रख देते हैं। अगर यहाँ पे शिफ्ट को देखिए कट किया तो ये बटन को ये लोग यहाँ पे रख दिए और ये इंटर को यहाँ से बड़ा कर दिया। बस थोड़ी सी चेंजिंग की जाती है। अगर आप अपने माइंड के सेटअप को सही से रखें तो आप किसी भी कीबोर्ड पर प्रैक्टिस करते रहेंगे। और मेरा आप लोगों को ये सजेशन है, आप लोग अगर 2-3 प्रकार के कीबोर्ड पे प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप अच्छे से टाइपिंग टेस्ट पास कर पाएंगे। तो जैसा कि मैं आपको पहले भी दिखाया था, अब मैं आपको दिखा रहा हूं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसा कि यहाँ पे आप देख लीजिए थोड़ी बहुत चेंजिंग है, यहाँ पे थोड़ी बहुत चेंजिंग है, यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा चेंज कर दिया गया और एक बटन जेड के बगल में यूरो का इंसर्ट कर दिया गया है। तो मैं कहता हूँ कि आप लोग अलग अलग प्रकार के यानी कि 2-3 प्रकार के कीबोर्ड पे प्रैक्टिस कर ले। अगर आप परचेज करने के लिए एफर्ट नहीं करते हैं तो आप एक ही कीबोर्ड पर प्रैक्टिस करें, लेकिन उसमें जैसा कि मैंने यहाँ पोजीशनिंग के बारे में बात किया है, बस इस पोजीशनिंग को ध्यान में रख के करेंगे। अगर आप इस प्रकार इसको फॉलो कर लेते हैं तो आप किसी भी प्रकार की टाइपिंग एग्जाम को क्रैक करने में सक्षम हो पाएंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।